है बेसिकली वो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो इंस्पायर मानक के बारे में होने वाला है। और हम लोग इसका टाइटल या सिनॉप्सिस किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमारे पास कोई आइडिया होगी तो वो हम इसके पूरे सेशन में देखेंगे। तो आज के हमारे टाइटल का नाम, पूरे सेशन का नाम है ग्रेट टाइटल्स एंड क्लियर आइडियाज इज विनिंग फॉर्मूला। तो आज के पूरे सेशन का हमारा ये नाम है। और जो हमारी रियलिटी है, कुछ भी हमारे आइडियाज है उसको हम रियलिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं, और हमारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्रिएशन कैसे ला सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि हमारे सेशन जो हमारा इंस्पायर मानक के जो एंट्रीज है इस साल के लिए वो स्टार्ट हो चुकी है। और सितंबर 15 2025 हमारा लास्ट डेट है इस इंस्पायर मानक के एंट्रीज को रजिस्टर करने के लिए। और आप सभी को ये भी पता होगा कि हर स्कूल में से हम लोग 5 आइडियाज या 5 स्टूडेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं इस इंस्पायर मानक में रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके। तो ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंस्पायर मानक स्कीम एग्जैक्टली है क्या। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2008 में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो स्टार्ट हुआ 2009 ने जो किया डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें। इसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। आप सभी को इतना पता होगा इंस्पायर अवार्ड्स एक प्रोजेक्ट कंपटीशन नहीं है। इसको गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक आइडिया कंपटीशन के रूप में। तो आप बच्चों को बताते समय ये बताइए कि ये एक प्रोजेक्ट कंपटीशन नहीं है, एक आइडिया कंपटीशन है। तो उनके आइडियाज को हम कैसे इनोवेट कर सकते हैं, या हम उनसे आइडियाज कैसे निकाल सकते हैं, और एग्जैक्टली आप उनका प्रॉपर टाइटल या उसका सिनॉप्सिस कैसे लिख पाएंगे, ये हम आज के सेशन में देखना है। तो ये एग्जैक्टली एक फ्लो होता है। सपोज हमारे पूरे स्टेट में से, महाराष्ट्र के स्टेट में से सभी स्कूल में से 10 लाख एंट्रीज शॉर्टलिस्ट हुई है। बस तो वो ठीक है। नेक्स्ट लेवल जो होता है स्कूल के बाद वो सिलेक्ट होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे द सिलेक्ट हो जाने स्पीकिंग के टू बाद विकेल अभी। होती है स्टेट लेवल पे जाती है, जिसको हम एसएलईपीसी कहते हैं। और जो नेशनल लेवल पे जाती है, टॉप 1000 एंट्रीज हमारी जाती है नेशनल लेवल पर। और फिर बाद में टॉप 1000 की एंट्रीज सिलेक्ट होने के बाद हमारी टॉप 60 एंट्रीज जो होती है वो जाती है, इनका एग्जीबिशंस होता है राष्ट्रपति भवन में, जो टॉप 60 ऑल ओवर कंट्री के आइडियाज होती है। ओके। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ये सारी आइडियाज कैसे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, फिर स्टेट पे जाती है, फिर स्टेट से नेशनल पे जाती है, और फिर टॉप 60 पे। तो आपके स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दे रही होगी आपको। तो आप बता पा रहे होंगे कि फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है। मैं चाहूंगी कोई अनम्यूट करके मुझे कहे कि जो आपको फोटो दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। वहां पे एक बैलगाड़ी है और एक वहां पे एक गन्ने। बैलगाड़ी है। हाँ, बैल के साथ एक आदमी, गन्ने के साथ टायर गाड़ी उसके पास है। ओके, टायर गाड़ी है, एक बैलगाड़ी है, और उसके ऊपर कुछ भारी गन्ना भरकम है। हम लोग ने उसके ऊपर रखा है, गन्ने का कुछ रखा हुआ है। तो ये जब हर दिन एक स्टूडेंट देख पाता था तो उसको एक कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो आप फोटो को देख के प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ओ, कर सकते हैं। कैसे, मतलब आपको क्या प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही। जो प्राणी है उनके ऊपर बोझा गिरता है, वो कम करना हाँ, चाहते हैं। तो सेम बच्चे ने एक आइडिया दिया कि वो देख पा रहा था कि वो जो प्राणी के कंधों पे बहुत सारा बोझ गिर पा रहा था, और वो उनके कंधों पर हो रहा था। तो उसने क्या किया, जो सामने का ये था रॉड था, उसके ऊपर कुछ टायर लगा दिया। तो वो एक थर्ड टायर की तरह यूज होने लग गया, तो एक ब्रेक की तरह भी यूज होने लग गया, और एक टायर उसका बोझ कम करने के लिए उसने एक आइडिया ये किया जो सिलेक्ट हुआ टॉप 60 में। नेक्स्ट आपके सामने ये एक फोटो है, इसमें आप क्या प्रॉब्लम बता पाएंगे। पानी पीने की दिक्कत है बच्चों की हाइट के हिसाब से। ओके, बच्चों की हाइट के हिसाब से पानी पीने का दिक्कत है। या हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों का जब खाना खाकर हो जाता होगा तो उनको हाथ धोने में तकलीफ आती होगी हाइट के हिसाब से। बड़े हाइट वाले जो बच्चे होते होंगे उनको वॉश करने में
कोई तकलीफ नहीं होती होगी, बट छोटे बच्चे जो होंगे उनको वॉश करने में कोई तकलीफ हो रही होगी। और राइट साइड ये वाला जो पिक्चर दिख रहा है आपको एंड में, उसमें क्या अरेंज किया गया है? आप देख पा रहे होंगे कि जो स्लैंट पे सारे टैप्स रखे गए हैं, मतलब जो छोटे हाइट वाला भी है वो भी वॉश कर पाएगा, बड़े हाइट वाला है वो भी वॉश कर पाएगा। तो ये बच्चों ने प्रॉब्लम देखी अपने सराउंडिंग में मतलब कहा अपने स्कूल में ये प्रॉब्लम देखी कि छोटे हाइट वाला जो बच्चा है वो हैंड वॉश नहीं कर पा रहा है। तो उसने क्या किया, उसने एक ऐसे स्लैंट में टैब्स बनाए, और एक छोटा बच्चा भी हैंड वॉश कर पा रहा था, और एक जो बड़े हाइट का बच्चा था वो भी हैंड वॉश कर पा रहा था। तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि एक प्रॉब्लम देखिए, और प्रॉब्लम को आप कैसे आइडिया में कन्वर्ट कर पा रहे हैं वो भी देखिए। तो आज के हमारा सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम इसका टाइटल कैसे लिखेंगे और इन शॉर्ट उसका सिनॉप्सिस कैसे लिख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे सभी से यही पूछना चाहूंगी कि टाइटल और सिनॉप्सिस क्यों मैटर करता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इवैल्यूएटर आपके सामने बैठा हुआ है वो आपका प्रोजेक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन उसको देगा। सेकंड बात ये है कि ये एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, तो आपका फेस टू फेस एक्सप्लेनेशन वहां पे काम नहीं करेगा। आप फेस टू फेस बहुत इजीली बहुत डीप में एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट सिनॉप्सिस का एक वर्ड लिमिट होता है जिसमें आपको लिखना होता है। सेकंड थर्ड थिंग ये होता है कि इवैल्यूएटर ऐसा टाइटल लिखिए कि इवैल्यूएटर सिर्फ टाइटल से ही पहचान जाए कि आपका सिनॉप्सिस में क्या लिखा हुआ है। मतलब एक ब्रॉडर टाइटल नहीं लिखिए, एक इन डेप्थ टाइटल लिखिए। जैसे कि अभी आप इमेजिन कीजिए कि आपको कोई प्रॉब्लम है या बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा, इंसाइट करेगा उस प्रॉब्लम का। उसके बाद वो क्या करेगा, उस प्रॉब्लम मतलब इंसाइट करने के बाद आइडेंटिफाई करेगा कि उसके अगल बगल में और कितनी सारी प्रॉब्लम्स है। आइडेंटिफाई करने के बाद वो देखेगा कि उस प्रॉब्लम में से कोई आइडिया जनरेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। आइडिया जनरेट हो जाने के बाद वो देखेगा कि ये मैं कहीं पर इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ क्या। जैसे कि अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे कि उसको एक प्रॉब्लम तो मिल गया कि एक छोटे बच्चे वाला जिसकी हाइट छोटी है वो हैंड वॉश नहीं कर पा रहा है, और जिसकी हाइट बड़ी है वो हैंड वॉश इजीली कर पा रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम हुआ, उसने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ आइडिया सोचा या अपने टीचर को जाके जस्ट प्रॉब्लम बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। और हमारा लास्ट स्टेप जो होता है वो एक इम्पैक्ट के ऊपर होता है कि इसका इम्पैक्ट किसको होता है ऑन अ ब्रॉडर लेवल, सोसाइटी में जितने भी है सभी को वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस। तो आपका जो टाइटल होगा वो किस तरीके से एक अच्छा टाइटल बोला जा सकता है उसके बारे में हम थोड़ा कुछ देखेंगे। आपको जो टाइटल होगा आप थोड़ा कोशिश कीजिए कि शॉर्ट हो, सिंपल हो और स्वीट हो, मतलब जो पढ़ेगा तो पढ़ते ही समझ जाएगा कि आपके टाइटल में ये सब कुछ लिखा गया है। जैसे अभी बड़े बड़े टाइटल्स अवॉइड कीजिए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक क्रॉस मार्क और एक टिक मार्क डाला हुआ है, तो क्रॉस मार्क वाला क्या है, एक वाटर क्राइसिस। ठीक है, वाटर क्राइसिस तो सारी जगह पे होता है, बट इससे आइडिया नहीं आ रहा है मुझे कि सिनॉप्सिस में क्या लिखा होगा या बच्चा क्या देना चाहता है एग्जैक्टली सोसाइटी के लिए। बट अगर मैंने ऐसा डाला कि लो कॉस्ट वाटर फिल्टर फॉर फ्लड प्रोन एरियाज, तो मुझे समझ पा रहा है कि बच्चे का आइडिया क्या है, किसको इम्पैक्ट कर रहा है, या इम्प्लीमेंट मैं कहाँ पे कर सकती हूँ। तो ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगा, जो फ्लड प्रोन एरियाज है वहां पे इम्प्लीमेंट होगा। इम्पैक्ट किसके लिए होगा, बहुत सारे लोगों के लिए होगा जो एक फिल्टर खरीदना चाहते हैं जो ज्यादा एक्सपेंसिव भी ना हो सके। तो इन शॉर्ट मैं यही बताना चाहती हूँ कि आपको जो टाइटल होगा वो शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, और एक स्पेसिफिक टाइटल रखिए, और एक बड़ा टाइटल लिखना अवॉइड कीजिए। और सेकंड थिंग इज कि थीम को भी आप रिप्रेजेंट नहीं कीजिए। जैसे वाटर क्राइसिस हो गया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, साउंड पोल्यूशन हुआ, नॉइज पोल्यूशन हुआ, डिजिटल इंडिया हो, ये ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स अवॉइड कीजिए। चलिए, अभी मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम बताती हूँ, ठीक है। आप उसका टाइटल किस तरीके से लिख पाएंगे और क्या आइडिया बता पाएंगे, मुझे आप बताइए, ठीक है। एक महिला है जो हर दिन सब्जियां बेचती है, तो उसका एक ठेला है जिसपे वो सब्जियां बेचती है।
बट वो उसका दिक्कत क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो ज्यादा देर तक सब्जियां फ्रेश नहीं रख सकती। एक महिला है जो कि वेजिटेबल सेलर है, मतलब सब्जियां बेचती है। उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो ज्यादा देर तक सब्जियां फ्रेश नहीं रख पाती है। तो इसका आप टाइटल क्या दे सकते हैं, आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मुझे बता पाएंगे कि हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट या इसका आइडिया क्या हम लोग जनरेट कर सकते हैं। कोई भी अनम्यूट करके मुझे एक दो, जस्ट दो तीन आइडियाज बता दीजिए कि फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक प्रॉपर टाइटल और सिनॉप्सिस किस तरीके से लिखा जा सकता है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? एक महिला है जो हर दिन सब्जियां बेचती है, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है कि सब्जियां फ्रेश नहीं रह पाती है, या अगले दिन पे वो सेम सब्जियां सेल नहीं कर पाती है। तो सब्जियां ज्यादा लंबी देर तक फ्रेश रह सके, इसके लिए वो क्या करती है, आपको क्या लगता है? हम लोग देखने वाले हैं कि उसका टाइटल हम लोग क्या लिख सकते हैं, या उसका सिनॉप्सिस एक अट्रैक्टिव वे में कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट और सिंपल वे में। यस। कोई एक अनम्यूट करके कहना चाहेगा? तिथे समजा हिरव्या भाज्यांना वेगळी जागा द्या असं जर आपण टायटल दिलं तर. ओके सर, हिरवा, ओके। सर बोल रहे हैं कि जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनको साइड में रख के कुछ कर सकते हैं क्या? ओके सर, गुड। एटलीस्ट औरत ने कुछ प्रॉब्लम बताई और उनको, तो ठीक ठीक है, हम देखेंगे कि, थैंक यू ज्ञानेश्वर सर, हम देखेंगे कि इसका टाइटल और सिनॉप्सिस किस वे में हम लिख सकेंगे। ये देखिए, ओके. तो उन्होंने क्या किया, एक इको कूलर बैग बनाया। इको कूलर बैग हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली क्या है, बट उन्होंने इस प्रॉब्लम का, इस समस्या के लिए टाइटल लिखा, इको कूलर बैग फॉर वेजिटेबल वेंडर्स। इस टाइटल से मुझे एटलीस्ट उनका प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है कि वो क्या क्रिएट कर रही है और किसके लिए कर रही है, राइट? तो मैंने जैसे आपको प्रॉब्लम कही, स्ट्रीट वेंडर्स ऑफन स्ट्रगल टू कीप वेजिटेबल्स फ्रेश अंडर द सन लीडिंग टू स्पॉइलेज एंड लॉसेस। ये उनका प्रॉब्लम हुआ, जो कि उन्होंने फर्स्ट पैराग्राफ सिनॉप्सिस में लिखा कि प्रॉब्लम क्या है उनको। इसके बाद उन्होंने क्या लिखा, दिस प्रोजेक्ट, मतलब उन्होंने जो बैग बनाया गया है, दिस प्रोजेक्ट प्रेजेंट्स अ लो कॉस्ट इको कूलर बैग मेड यूजिंग क्ले पॉट्स एंड जूट। तो उन्होंने वो जो बैग बनाया है वो जूट और क्ले के मटेरियल से बनाया है, जिससे वो इवापरेट होते ही वो कूलिंग इफेक्ट उसको दे सके, मतलब वो बैग एक कूलिंग इफेक्ट दे पाए। मतलब ये क्या हुआ, उन्होंने उनके प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ आइडिया जनरेट किया, वो बैग को किस तरीके से बनाया गया उसके बारे में आइडिया जनरेशन के ऊपर उन्होंने बात किया। और उसके बाद एंड में क्या लिखा गया है, इट एक्सटेंड्स द फ्रेशनेस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पेशली यूजफुल फॉर रूरल सेलर्स विथ नो एक्सेस टू रेफ्रिजरेशन। बहुत से टाइम पे बहुत सारी जगहों पे रेफ्रिजरेटर हो ही ये जरूरी नहीं होता है, इसीलिए ये इको कूलर बैग भी यूज कर सकते हैं हम। इन्होंने ये इम्पैक्ट बताया। तो देखिए, मैंने तीन ही सेंटेंसेस लिखे। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस लिखा है उसमें उनका प्रॉब्लम दिख रहा है। सेकेंड वाला जो मैंने सेंटेंस लिखा है, मतलब ये प्रोजेक्ट या उस बैग के ऊपर लिखा है, ये उनका आइडिया जनरेशन या उनका इम्प्लीमेंट किस तरीके से कर सकते हैं वो लिखा है। और थर्ड में उनका मैंने इम्पैक्ट लिखा है कि इम्पैक्ट क्या हो सकता है। टाइटल से भी मुझे पता चल रहा है, और सिनॉप्सिस मैंने इन शॉर्ट क्या लिखा है उससे भी मुझे समझ में आ रहा है। तो शॉर्ट, सिंपल और एकदम स्पेसिफिक वे में मैंने टाइटल और मेरा सिनॉप्सिस लिखा है। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बस से ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें हमें सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, भीड़ के कारण हो, कोई अदर रीजंस के कारण हो। तो इसमें उन्होंने टाइटल क्या दिया है कि एक मल्टीपर्पस ट्रैवल बैग बनाया है, जो बैग को अनफोल्ड करते ही बन जाता है। मतलब उनका खुद का बैग है, वो बच्चे का खुद का बैग है। अगर उसको सीट ना मिल जाए कहीं पर भी बैठने के लिए, तो वो अनफोल्ड करता है अपने बैग को और सीट के ऊपर बैठ जाता है। तो पहला वाला सिनॉप्सिस का सेंटेंस मेरा क्या है कि जो ट्रैवलर्स हैं
उनको बस में ट्रेन में सीट मिल पाना मुश्किल होता है। मतलब ये हमारा प्रॉब्लम हुआ, मतलब उन्होंने इंसाइट किया, प्रॉब्लम जनरेट किया, आइडिया जनरेट किया। उसके बाद क्या हो रहा है कि ये एड्रेस इशू करने के लिए स्टूडेंट ने कुछ बैग बनाया, जिसको अनफोल्ड करते ही वो सीट में कन्वर्ट हो पा रहा है। तो इसमें इन्होंने इम्प्लीमेंट या आइडिया जनरेशन के ऊपर कुछ काम किया। और जो मैंने थर्ड सेंटेंस लिखा है, तो वही है कि इजीली अनफोल्ड हो सकता है। और जैसे ही वो किसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए वेट कर रहा है, तो वो अनफोल्ड करके उसके ऊपर बैठ सकता है। तो आप बच्चों को आप कैसे प्रवृत्त कर सकते हैं कि आइडियाज जनरेट कीजिए। तो उनका कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस लीजिए स्कूल में, उनको कॉन्सेप्ट स्केचिंग करने के लिए कहिए। और आइडिया स्क्रीन कैसे कर सकते हैं, ये भी, इसके बारे में भी आप अपने स्कूल में बता सकते हैं कि आप अपने आसपास देखिए कि प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, सभी को प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं, बट हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर कभी सॉल्यूशंस नहीं देखते हैं। जनरली हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है एवरीडे लाइफ में, हर एक इंसान हमेशा एक से ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, बट बहुत कम होते होंगे जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालते होंगे। तो हम लोग सेकंड कैटेगरी में होने चाहिए, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए। तो ही हम लोग बच्चों को भी बता पाएंगे कि आइडिया कैसे जनरेट करते हैं। अभी नेक्स्ट और एक फाइनल आपको मैं बताऊंगी, ये वाला। तो बहुत से बार ऐसे हो जाता है कि जो छोटा बच्चा होता है वो बॉटल भर के तो लेके जाता है, बट बॉटल के अंदर जो पानी होता है वो वैसे का वैसा रिटर्न घर पे आ जाता है। मतलब वैसे के वैसे फिल्ड बॉटल घर पे आ जाती है। तो इसके लिए क्या किया एक बच्चे ने, टाइटल रखा उसने, वाटर बॉटल दैट ट्रैक्स हाइड्रेशन फॉर किड्स। मतलब उसका हाइड्रेशन कैसे ट्रैक कर पाएंगे, वो बॉटल के ऊपर उन्होंने लिखा। वो जो स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है, ब्लू ग्रीन येलो, तो क्या होता है कि वो एक कलर चेंजिंग स्ट्रिप्स है। अगर बच्चे ने पानी नहीं पिया उतने लेवल तक, तो वो स्ट्रिप्स चेंज हो जाएंगी। और एक बजर अटैच किया है, तो वो स्ट्रिप का कलर चेंज होते ही वो बजर बजने लग जाता है, और बच्चे को समझ में आता है कि अभी हमें पानी पीना है। तो मैंने सिनॉप्सिस क्या लिखा है, मेनी चिल्ड्रन फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर, ये उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हुआ। सेकेंड, उसने आइडिया जनरेशन पे क्या काम किया, उन्होंने कलर चेंजिंग स्ट्रिप्स ऐड कर दी। कलर चेंजिंग स्ट्रिप्स ऐड करने के बाद उसने उसको बजर के साथ अटैच कर दिया। और इसका इम्पैक्ट किसको हो रहा है, जो सभी स्कूल गोइंग किड्स है, तो उनको हाइड्रेट रखने के लिए ये सारा इंपॉर्टेंट है। इस आइडिया के बारे में आप कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ दो चीजें बोल पाएंगे। आइडिया आपके सामने है कि कलर चेंजिंग स्ट्रिप्स लगा दी है बॉटल के ऊपर, एक बजर अटैच कर दिया है, और बच्चा जब पानी नहीं पी रहा होगा तो वो कलर स्ट्रिप का कलर चेंज हो रहा होगा और एक बजर बज रहा होगा। तो आप में से कोई ये मुझे बता पाएगा कि इस आइडिया के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। क्लास में अगर बजर बजेगा तो फिर वो में भी प्रॉब्लम हो सकती ओके, है। क्लास में अगर बजर बजेगा तो वो हमें भी, टीचर्स को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और थैंक यू मैम। और वो आपने पानी पीने नेगेटिव पॉइंट। हाँ पानी हाँ, यस पीने सर। के लिए पानी हेलो। पीने के लिए प्लास्टिक बोतल यूज नहीं करनी चाहिए, ये भी थोड़ा ओके, सा पानी पीने के लिए प्लास्टिक बोतल नहीं यूज करनी बार चाहिए। बार बार बार। ओके, थैंक यू सर। ओके हेलो मैम। ओके। हेलो मैम। और और हेलो। कभी कभी हेलो। यस यस सर, यस सर। हाँ। मैम उसका फायदा भी ये होगा कि बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा। परफेक्ट, पॉजिटिव पॉइंट आपने बताया सर। हाँ, ओके, नेक्स्ट। ओके। और सेकंड वन जो आज उसने जो भी कलर की स्ट्रिप लगाई है, तो उनको अगर कोई उसके पास मेजरमेंट होगा तो वो कितना पानी पी रहा है उसको भी वो भी पॉजिटिव मिल जाएगा, मैं कितना पानी दिन भर पी रहा हूँ। ओके ओके सर। अगर ओके, कोई मेजरिंग होगा तो उसके पास। मेजरिंग होगा तो परफेक्ट सर। बट आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने एक बजर यूज किया है। तो बजर यूज करने के लिए मैंने कोई सेंसर यूज किया होगा। तो ये आइडिया सिलेक्ट नहीं हुई, क्योंकि सेंसर्स का यूज करना अलाउड नहीं है। इंस्पायर मानक का जो आइडिया कंपटीशन है उसमें सेंसर्स हम यूज नहीं कर पा रहे। आइडिया वाकई यस ही यस। बहुत अच्छी है कि बच्चों का हाइड्रेशन ट्रैक करने के लिए कुछ ऐसे बॉटल डिजाइन कर दो, बट वो बजर, जैसे मैम ने कहा, बजर बजने के बाद
टीचर्स डिस्टर्ब हो सकता है या दूसरा कोई बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है, बट बजर बनाने के लिए कोई सेंसर यूज किया होगा। और ये इंस्पायर अवार्ड्स में मतलब वो आइडिया सिलेक्ट नहीं होती है। ओके। अब तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे कैसे आइडियाज यूज नहीं होते, सेंसस आप यूज नहीं कर पाते हो, तो आप अवॉइड कीजिए सेंसस का यूज करना। ओके। तो ये मैंने कुछ 3 आइडियाज थी, जो तीनों आइडियाज में मैंने बताया आपको कि एक परफेक्ट वे, शॉर्ट, सिंपल और स्पेसिफिक वे में टाइटल आप कैसे लिख पाएंगे, और एक सिनॉप्सिस, जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो मेरा एक सिनॉप्सिस को एक एकदम बहुत स्ट्रांग कैसे बना सकती हूँ। तो आप देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट कीजिए, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर एक सोल्यूशन जनरेट कीजिए। वो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बेसिकली वो एग्जैक्टली आपका टोटल जो आपका जो भी आप बना रहे हो वो कैसे काम करता है, मतलब हाउ इट वर्क्स, और उसका सोसाइटी के लिए इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, मतलब वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है सोसाइटी के लिए। ये 4 चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिनॉप्सिस बना देगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन आपने कैसे प्रपोज किया, वो कैसे काम करता है, और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के लिए क्या है, मतलब ऑन अ जनरल लार्जर स्केल ऑडियंस के लिए उसका इम्पैक्ट क्या है। तो ऐसे करके हम एक स्ट्रॉन्ग सिनॉप्सिस लिख सकते हैं। बट इसमें कुछ चीजें ऐसे होंगी कि हमें अवॉइड करनी होंगी, जैसे कि हमें इंटरनेट से टेक्स्ट कॉपी नहीं करना होगा। कॉपिंग टेक्स्ट फ्रॉम द इंटरनेट, वो एआई टूल हटा देता है। जैसे अभी सामने बैठा हुआ जो इवैल्यूएटर आपको इवैल्यूएट कर रहा होगा, तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कि ये एआई जनरेटेड है। तो अवॉइड कॉपिंग टेक्स्ट फ्रॉम इंटरनेट। नेक्स्ट, ज्यादा इंफॉर्मेशन, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन नहीं दीजिए। जैसे मैंने आपको अभी तीनों प्रॉब्लम्स बताई, उसको मैंने आपको सिर्फ ऑन अ लार्जर स्केल प्रॉब्लम बताई, आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं, और एक टाइटल प्रॉपर कैसे लिख पाएंगे, और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी के लिए क्या हो सकता है, इसके बारे में ही बताया। मैंने ज्यादा आपको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन पे बात बिल्कुल भी नहीं किया। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं रखिए, तो वैसे सिलेक्ट नहीं होंगे, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। और नेक्स्ट, बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज कीजिए, तो वो अवॉइड कीजिए। और फिर मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमेशा गुड राइटिंग इक्वल्स टू बेटर चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो आपका जितना ज्यादा अच्छा टाइटल होगा, उतना अच्छा आपका सिलेक्शन का चांस होगा। जितना अच्छा सिनॉप्सिस होगा, उतने आपके चांसेस होंगे कि आप आगे वाले लेवल पे जाएंगे। और मैं चाहूंगी कि आप में से सभी टीचर्स का जो जो नॉमिनेट किए हुए स्टूडेंट्स होंगे वो सारे नेशनल लेवल पे जाए। तो हम देखेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, वेलकम सर। आप देख पा रहे होंगे कि ये टॉप 60s के मैं कुछ आपको एंट्रीज दिखा रही हूँ, जो राष्ट्रपति भवन में इनका एग्जीबिशन रखा गया था। तो ये अहमदनगर की एंट्री है। तो इन्होंने क्या किया है, एक मशीन बनाई है जो सीड्स भी डालेगी, ग्रास भी निकालेगी, हर्बिसाइड्स भी डालेगी, फंगिसाइड्स भी डालेगी, मतलब जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह एक्सवाइजेड थिंग्स है। मतलब एक मशीन है, बट एक मशीन काम कर रही है बहुत सारी चीजों का। अभी नेक्स्ट आइडिया भी अहमदनगर की ही मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें एक बच्चे ने क्या किया है, पेडल करते 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 उन्होंने क्या किया, ऑयल एक्सट्रैक्टिंग मशीन बना है। मतलब बच्चे का एक्सरसाइज भी हो रहा है, और मतलब जिससे भी आपको ऑयल निकालना होगा वो आप उसके अंदर डाल के ऑयल भी निकाल पा रहे होंगे। मतलब एक साथ आपके 2 से 3 काम हो रहे हैं एक्सरसाइज करते, मतलब ऑन अ लार्जर स्केल इम्पैक्ट भी देख रहे होंगे आप। इसके बाद आपको कुछ मैं ग्लिम्सेस दिखाऊंगी मेंटरशिप वर्कशॉप के, जैसे ही मैंने आपको बोला कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद स्टूडेंट्स जाते हैं एक स्टेट लेवल में। अगर सपोज महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं स्टेट लेवल एग्जीबिशन में, तो उनको गाइडेंस दिया जाता है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वहाँ की आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, मतलब जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उनसे उन वो वहाँ के प्रोफेसर स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कुछ ग्लिम्सेस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, आईआईटी दिल्ली की है, ट्रिपल आईटी रांची की है, बिट्स पिलानी गोवा की है। ये सारे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये सारे स्टेट लेवल पे सिलेक्ट हुए हुए स्टूडेंट्स हैं। एनआईटी कोझीकोड हो, एनआईटी गांधीनगर हो, और एनआईटी मणिपुर हो, तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपना एग्जिबिट लेके इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और प्रोफेसर्स फिर बताते हैं कि इनको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और क्या चेंजेस कर सकते हैं। उनको गाइडेंस, इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगी कि उनको मेंटरशिप दिया जाता है।
और ये एक ग्रुप फोटो है जो नेशनल लेवल एग्जीबिशन का है। ये टॉप 60 स्टूडेंट्स का है जो राष्ट्रपति भवन में इनका एग्जिबिट रखा गया था, उसके बाद का एक ग्रुप फोटो है। बट सबसे पहले सबसे बाद कोई भी आइडिया जनरेट होने से पहले हमें एक प्रॉब्लम होनी चाहिए, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम कन्वर्ट होनी चाहिए सॉल्यूशन में। तो जब प्रॉब्लम कन्वर्ट होगी सॉल्यूशन में, तो वो जाके एक आइडिया में चेंज होगी। और जैसे फिर मैंने आपको कहा कि इनसाइट, इम्प्लीमेंटेशन, इम्पैक्ट, ये सब कुछ एक साइकिल है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और जैसे कि आज के पूरे सेशन में मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर टाइटल, सिनॉप्सिस कैसे लिखा जा सकता है। शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, स्पेसिफिक रखिए। आपके कुछ डाउट होंगे तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच।